क्या आप सब लोग तैयार हैं? जी गुरुदेव, बिल्कुल तैयार हैं। गुरुदेव, आज हम दर्शकों के समक्ष कौन सा नाटक प्रस्तुत करेंगे? आज हम नाटक नहीं, रहस्य प्रस्तुत करेंगे। अरे क्या गुरुवर, इस योगाभ्यास से क्या होगा? मन के विकार दूर होंगे। मन के विकार दूर होंगे तो मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो हमारी वाणी शुद्ध होगी। शुद्ध चित्त और शुद्ध वाणी से कला का आनंद लो और यदि संभव हो तो खुद भी कला के उपासक बन जाओ, इस शरीर को सुखी बनाने के लिए। हेलो, कहाँ गाओ, आ जाओ, इंतजार करो। संभव है। अरे मूर्ख, मैंने कहा शरीर नष्ट हो जाता है, इसीलिए वो
ब्राह्मणों का चुंबन। जैसे मेरी प्रिय सखी वसंत सेना के अधरों पर उसके अति प्रिय रावण के कामोत्तर अधर। सखी तेरी ये चपलता भी मुझे अच्छी लगती है। कारण जानती है? जानती हूँ सखी, जानती हूँ। मैं परिहास में भी तुम्हारे मन की बातें करती हूँ। सच है भद्र, आप कौन हैं? कामदेव के बाणों से पिता हुआ एक अभागा सन्यासी। कामदेव और सन्यासी? हाँ, अब जीवन की कोई इच्छा शेष नहीं, सुखी मनुष्य से भी कोई द्वेष नहीं। मेरा जीवन रहा अखारक, ऐसे जीवन से भी क्या अभिप्राय? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, इसे इस तरह नष्ट न कीजिए। यही तो मैं कहता हूँ, किंतु क्या? किंतु मेरे गुरुजी, हाय हाय मेरे गुरुजी। आपके गुरुजी क्या कहते हैं? ये शरीर मिथ्या है। मैं यमदूत हूँ, मैं हूँ यमदूत, अपने स्वामी यमराज का प्रमुख सेवक। मेरे स्वामी ने मुझे आदेश दे रखा है कि जाओ, जैसे ही इस समस्त संसार के प्राणियों के जीवन के दिन पूरे हो जाए, उनके प्राणों का हरण चित्रगुप्त को अर्पण कर। इसीलिए ऐसा ही गुण है, क्योंकि इसका जीवन काल समाप्त हो गया। इसीलिए हाँ, ये अशोक का वृक्ष इसके प्राणों का हरण करने के लिए उचित स्थान है। मेरा प्रण निवेदन अधूरा रह गया था। वसंत सेना की सहमति से उसे पूर्ण कर दो, फिर हम अगले जन्म में गृहस्थ में रहते हुए भी धर्मानुसार आचरण कर सकेंगे। ये सब तो भगवान तथागत के उपदेशों की रक्षा करने के लिए ही होगा ना। उसके प्रति मेरा प्रेम धर्माचरण के अनुसार ही है। तुम बुद्धिमान। हस्त प्रक्षालन किए बिना मुझे स्पर्श नहीं करना। अरे ये क्या हुआ? प्रिय वसंत सेना, वह पुष्प कुछ जो तुम मुझे उपहार में दे रही थी, उसका क्या हुआ? कौन सा पुष्प? तूने वचन दिया था तू योग अभ्यास करेगा। चल पद्मासन में बैठ, वज्रासन, धनुरासन, मकरासन और विशेष आसन। चल शीघ्रता कर। अरे ये तो गुरुजी की भाषा में बात करने लगी। वसंत सेना, अब तो यहाँ कोई भी नहीं है। अब तुम निश्चित होकर मुझसे प्रणय निवेदन कर सकती हो। इसीलिए मेरे पास दीक्षा लेने आया था। सामने आ गया। अरे ये तो गुरुजी की भाषा में बोलने लगी। वही अपशब्द, वही तेवर, वही क्रोध। हाय, ना मैं जाकर रहा, ना उधर का। पहले लोगों का मेरा एकमात्र साम्राज्य, बड़े बड़े षड्यंत्र मेरी ही महिमा से करते हैं बड़े
बड़े देशों में आज यानी गोली की भाषा में करते हैं बात। दुर्बल, निर्बल, कायर, दब्बू लोगों पर लगाते हैं घात। मेरे शिष्यों में कितने ही गए जेल, लेकिन मेरे चमत्कार का ऐसा था फंडा कि छूट गए जेल से दिखाकर कानून को अंगूठा। ऐसा विध्वंसक है मेरा, ऐसा विनाशक है। ओम भट स्वाहा, ओम विष्टकाय कृष्णाय कृष्णाय, ओम भट षट पट कट नट पट, ओम भट स्वाहा। मंत्रों के नाम पे क्या अंधशंड बक रहा है? मुझे मूर्ख क्या दिए? इसे आवश्यक इंग्लिश में रचा है। बता, देखकर बता, मनुष्य को इस समाज से पीट पीट कर भगा देना चाहिए। ऐसे कार्य में वहां धन भी खूब मिलता है, जिसे घूस कहते हैं। अरे, अब आप ही बताइए, मैंने ये कार्य कोई घूस लेकर तो किया नहीं था। तनिक से चूकने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अस्तु, इस वसंत सेना के शरीर का अंतिम संस्कार, इससे पहले मैं इसके प्राणों को उसके शरीर में डाल देता। अरे, ये क्या? ये तो जीवित है। मेरे शरीर में प्राणों का संचार हो गया। ऐसा कैसे हुए तुम्हें? लज्जा नहीं आती? शांडिल्य, इतनी निर्लजता उचित नहीं। ये किसी सन्यासी को शोभा नहीं देता। सखी मत करिए, मैं बहुत थक गई हूँ। कुछ देर आराम करता हूँ। और अब इस साधारण से दिखने वाले मनुष्य ने मेरे स्वामी यमराज को चुनौती दी ना। अब तो मेरे स्वामी यमराज का कार्य कितना सुगम हो गया है। यदि ये चक्र ऐसे ही चलता रहा तो सेना में पूर्ण हो गए। गुरुदेव, ये सब क्या था? स्वप्न था या सत्य? मन के अंधकार मिट गए। गुरु की शरण में रहोगे तो ऐसे ही सभी अंधकार मिट जाएंगे। गुरुदेव, हम भी आपकी शरण में आना चाहते हैं। तथास्तु। जय